अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र है अल्लाह का। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप सर्दी से बचने की एहतियात कर रहे हैं। आजकल बहुत सर्दी हो रही है। जी, आपको छुट्टियां इसीलिए दी गई हैं कि आप घर में बैठ के पढ़ें, क्योंकि बाहर सर्दी भी बहुत ज़्यादा है और आपने बहुत एहतियात करनी है। बहुत ज़्यादा ठंड में बाहर नहीं जाना और गर्म कपड़े भी पहनने हैं ताकि आप सेहतमंद तंदुरुस्त रहें और साथ में अच्छी पढ़ाई भी करें। ठीक है ना जी। और आप लोगों ने घर में सबने दुआ भी करनी है, अपने मुल्क के लिए भी और सब घर वालों के लिए भी, कि हर किस्म की परेशानी से अल्लाह हम सबको बचा ले। ठीक है, बच्चों की दुआएं तो वैसे भी बहुत जल्दी कबूल हो जाती हैं। अच्छा जी, तो बच्चों अब आप मुझे बताएं कि ये जो हम उर्दू में हरूफ पढ़ रहे थे, आपको याद है हम अब कौन से हरूफ सीख रहे हैं। जी हाँ, अलिफ से लेके अलिफ मद्दा से लेके ये तक हम हरूफ सीख चुके हैं और अब हम उन्हीं हरूफ की छोटी अशकाल या आधी अशकाल सीख रहे हैं। ऐसे ही है ना। किस किस को याद है ये वाली बात। जी हाँ, और ये अब मुझे ये बताएं कि आधी अशकाल हम क्यों सीखते हैं, इनका क्या फ़ायदा होता है। बिल्कुल सही, आधी अशकाल हम इसलिए सीखते हैं कि हम दूसरे हरूफ को इनके साथ मिला सकें और मिला के एक लफ्ज़ बना लें। ठीक है, अब आपको सही समझ आ गई ये चीज़ों की। बहुत खूब। अच्छा जी, अब मुझे बताएं कि हम कौन कौन से हरूफ अब तक सीख चुके हैं। आपको याद है मैंने आपको ये समझाया था कि बहुत सारे हरूफ ऐसे हैं जिनकी आधी अशकाल होती हैं, लेकिन कुछ हरूफ ऐसे भी होते हैं जिनकी आधी अशकाल नहीं होती हैं। उनको हम ऐसे ही लिख लेते हैं और उनके साथ दूसरा हर्फ जो है वो मिल जाता है अगर हमें एक लफ्ज़ बनाना हो। ठीक है, तो वो हरूफ भी हम साथ साथ देख लेंगे और साथ में हमने जो हरूफ सीखे हैं उनको दोहराते भी रहेंगे, ताकि आपके जहन में रहे कि किन हरूफ की आधी अशकाल होती हैं और किन की नहीं होती हैं। ठीक है, चलें जी। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि जो हरूफ हम सीख चुके हैं उनको एक दफ़ा से दोहरा लेते हैं। ठीक है जी। तो बच्चों, सबसे पहले हम बे के ख़ानदान को देखते हैं कि जो हमने आधी अशकाल बे के ख़ानदान की देखी है। ठीक है, ये किसकी शक्ल है आधी। जी हाँ, इसके नीचे एक नुक्ता है, ये है बे की आधी शक्ल। और ये किसकी है, पे की। बहुत खूब। पे के नीचे कितने नुक्ते होते हैं, 3, 1 2 3। और ये पे की आधी शक्ल है। और ये किसकी शक्ल है, जी हाँ, ये है ते की आधी शक्ल। किसकी शक्ल है, ते की। और ये टे की। बहुत खूब। और ये किसकी आधी शक्ल है, से की। बहुत खूब। तो हमारे पास है ये बे के ख़ानदान से बे, पे, ते, टे और से। अब हम ये देखेंगे कि ये किसकी आधी शक्ल है, बताएं मुझे। जी हाँ, ये है जीम की आधी शक्ल। किसकी आधी शक्ल है ये, जीम की। और ये, जी हाँ, ये है चे की। और इसके नीचे कितने नुक्ते होते हैं, 1 2 3, 3 नुक्ते होते हैं। तो ये किसकी आधी शक्ल है, चे की। और ये क्या है, जिसके ऊपर कोई नुक्ता नहीं होता। जी हाँ, खूब पहचाना, ये है हे की आधी शक्ल। और ये
जी हाँ, ये है खे, खे की आधी शक्ल। तो ये जीम के ख़ानदान से हमने क्या देखा? जीम, चे, हे, खे। जी तो बच्चों, अब आपने देखा कि हमने बे की ख़ानदान की आधी अशकाल सीख ली और जीम के ख़ानदान की आधी अशकाल सीख ली। अब इसके बाद कौन से हरूफ आते हैं, क्या आपको याद है? बे, पे, ते, टे, से। अब आप मेरे साथ पढ़ें। बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे। इसके बाद क्या आता है? जी हाँ, इसके बाद आता है दाल, डाल, जाल, रे, ड़े, जे, ये। जी तो बच्चों, मैं अब आपको ये बताऊंगी कि ये वाले जो हरूफ हैं जिसमें दाल का ख़ानदान आता है और रे का, इसकी छोटी अशकाल हम नहीं बनाते हैं क्योंकि ये वैसे ही हरूफ के साथ मिल जाती हैं और उनसे अल्फाज बन जाते हैं। ठीक है, तो ये जितने हरूफ हैं जिनकी छोटी अशकाल नहीं बनती हैं, इनसे हम बाद में हरूफ बनाएंगे। अब इसके बाद कौन से हरूफ आते हैं? जी हाँ, सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद। जी तो बच्चों, ये क्या है हमारे पास? ये कौन सी शक्ल है, कौन सा हर्फ है ये? सीन। बहुत खूब, ये कौन सा हर्फ है? सीन। अच्छा जी, और इसके साथ कौन सा हर्फ है जिसके ऊपर कितने नुक्ते हैं? 3। जी हाँ, ये है शीन। कौन सा हर्फ है ये? शीन। तो हमारे पास है सीन और शीन। अब हम देखते हैं कि सीन और शीन की आधी अशकाल कैसी होती है। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ कि जब हम सीन लिखते हैं और शीन लिखते हैं तो इनकी जब हम आधी अशकाल बनाते हैं तो हम 1 बार 2 और यहाँ छोड़ देते हैं। ऐसे होती है सीन की आधी शक्ल। ये देखिए, ये है हमारे पास सीन की आधी शक्ल। ये था हमारे पास सीन, ऐसे ही है ना, और इसकी आधी शक्ल ये है। ठीक है, और अब हम लेंगे शीन, जिसके ऊपर 3 नुक्ते होते हैं और इसकी आधी शक्ल ये है। ठीक है, बिल्कुल सीन की तरह, और उसके ऊपर 3 नुक्ते। ठीक है दोस्तों, अब ये कौन सा हर्फ है हमारे पास? जी, ये है स्वाद। कौन सा हर्फ है ये? स्वाद। और स्वाद की आधी शक्ल कैसी होती है? जी हाँ, स्वाद की शक्ल ऐसी होती है। देख रहे हैं आप? जब स्वाद के साथ हमने कोई और हर्फ मिलाना होता है तो उसको इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, और अब ये कौन सा हर्फ है हमारे पास? ज़्वाद। कौन सा हर्फ है ये? ज़्वाद। ज़्वाद के ऊपर क्या होता है? एक नुक्ता। जी हाँ, ज़्वाद के ऊपर एक नुक्ता होता है। और ज़्वाद की आधी शक्ल कैसी होती है? बिल्कुल स्वाद जैसी, और उसके ऊपर नुक्ता ऐसे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास है स्वाद और ये ज़्वाद। स्वाद, स्वाद।
स्वाद, ज़्वाद। ठीक है बच्चों। जी तो बच्चों, इस तरह से हमने सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद इनकी भी आदि इश्काल सीख ली। अब हम देखते हैं कि इनको लिखते कैसे हैं। जी तो दोस्तों, अब हम यही वाले हरूफ आदि इश्काल में लिखना सीखेंगे। सबसे पहले हम सीन लिखेंगे। सीन, इसकी अब आदि शक्ल लिखेंगे। अभी मैं बड़ा लिख रही हूँ ना, जब आप नोटबुक कॉपी पे लिखते हैं ना, फिर छोटा लिखा जाता है थोड़ा सा। ठीक है, ये आपको बताने के लिए वैसे लिख रही हूँ। ठीक है, सीन हो गया। जी तो ऐसे लिखेंगे सीन। अब हम शीन लिखना सीखते हैं। शीन के ऊपर कितने नुक्ते होते हैं? जी हाँ, 3। 1, 2, 3। अब शीन की आदि शक्ल कैसे लिखेंगे? बिल्कुल सीन की तरह बनाएंगे। 1, 2 और यहाँ पे 3 नुक्ते। तो जी ये हो गया शीन। अब हम लिखेंगे स्वाद। और स्वाद की आधी शक्ल कैसे लिखेंगे? छोटी शक्ल ऐसे। ठीक है, और फिर लिखेंगे ज़्वाद। ज़्वाद के ऊपर क्या होता है? जी हाँ, एक नुक्ता। ठीक है, और छोटी शक्ल कैसे लिखेंगे ज़्वाद की? ऐसे। ठीक है, जी तो बच्चों, इस तरह से हम सीन और उसकी छोटी शक्ल, शीन और उसकी छोटी शक्ल, स्वाद और ज़्वाद लिखेंगे। अब जिस तरह से आपने पहले बे से लेके जीम तक लिखा अपनी कॉपी के ऊपर, इसी तरह से आप सीन, शीन, स्वाद और ज़्वाद भी लिखेंगे। बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा लिखने की कोशिश करें, आराम से लिखें और रोज़ाना आपने एक सफ़ा ज़रूर लिखना है। जैसे कि मैं पहले भी आपको बार बार ये बताती हूँ कि जैसे आप लिखोगे आपकी लिखाई उतनी खूबसूरत हो जाएगी। बार बार मश्क करेंगे तो वो लिखाई उतनी खूबसूरत हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब एक बार फिर से हम बे से लेके ज़्वाद तक हरूफ को दोहरा लेते हैं, ताकि आपकी दोहराई भी हो जाए और आपको पता चल जाए कि किस तरह से छोटी अश्काल लिखते हैं और कैसी वो नज़र आती हैं। ठीक है जी, तो बच्चों एक बार फिर से इसको पढ़ लेते हैं हम। ठीक है, चलें तो शुरू करें। बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, और इसके बाद क्या आपको समझाया था मैंने कि दाल, डाल, जाल, रे, रे और जे जो है उसकी हम छोटी इश्काल नहीं बनाते हैं। उसके बाद क्या आता है? सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद। ठीक है बच्चों, अब आप इसको अच्छी तरह से इसकी मश्क करें, लिखने की भी और पढ़ने की भी।
अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।